अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक अटैक ऑन टाइटन के सीज़न नंबर 2 के एपिसोड नंबर 9 की एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि कमांडर एरविन एरन को बचाने के लिए बाकी तमाम स्काउट्स के साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं और पीछे मौजूद कैप्टन हांजी जो बहुत ज़ख्मी हालत में होती हैं, वो पास खड़े स्काउट को घोड़ा लाने का कहती हैं और उसको बताती हैं कि मैं साउथ विलेज जाना चाहती हूँ, जहाँ पर एक टाइटन एक घर के ऊपर जिंदा हालत में गिरा हुआ है और वहाँ जाकर मैं चंद चीज़ों का जायज़ा लेना चाहती हूँ। कैप्टन हांजी की इस हालत को देखते हुए स्काउट को जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि मैं वहाँ पर जाकर देखता हूँ और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा लेता हूँ। इस तरह वो चंद स्काउट को अपने साथ लेकर साउथ विलेज की तरफ रवाना हो जाता है। और दूसरी तरफ एरन जो बेहोशी की हालत में होता है, उसको जैसे ही होश आती है तो वो देखता है उसकी दोनों बाजू कटी हुई हैं और उसके सामने राइनर और बेल्टोट मौजूद हैं। उनको देख के वो दोबारा टाइटन में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता। ymir ये देख के एरन को रोकती है और उसको कहती है कि इस वक्त हम दीवारों से बहुत दूर आ चुके हैं और एक जंगल में मौजूद हैं, जिसका मतलब हम टाइटन्स के दरमियान खड़े हैं और यहाँ हम इनसे नहीं लड़ सकते क्योंकि यहाँ हर तरफ टाइटन्स मौजूद हैं और दूसरी बात यहाँ पर राइनर और बेल्टोट भी हैं। तो इन हालात को देखते हुए हमारा टाइटन में कन्वर्ट होना और इन सब के साथ लड़ना फजूल होगा। राइनर ये सुन के एरन से कहता है कि तुम वैसे भी अभी टाइटन में कन्वर्ट नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे जिस्म में अभी इतनी जान बाकी नहीं है और जितनी जान है वो तुम्हारा जिस्म खुद को ठीक होने में लगा रहा है। इसके बाद ymir राइनर से कहती है कि तुमने कहा था कि जैसे ही एरन को होश आएगा तो तुम बताओगे कि तुम्हारा असल मकसद क्या था और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। राइनर कहता है कि तुम दोनों ये समझ लो कि हम तुम्हें अपने घर लेकर जा रहे हैं और अभी हम यहाँ से रवाना नहीं हो सकते क्योंकि मेरे जिस्म के अंदर अभी इतनी जान नहीं और मुझे रेस्ट करना होगा और दूसरा यहाँ पर टाइटन हर जगह मौजूद हैं, इसलिए हमें रात का इंतज़ार करना होगा क्योंकि टाइटन रात को देख नहीं सकते, तो उस वक्त हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। एरन सब हालात को देखते हुए सोचता है कि मुझे किसी अच्छे मौके का इंतज़ार करना होगा ताकि मैं उस मौके को देख के टाइटन में कन्वर्ट हो जाऊं और टाइटन से बचता हुआ यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन उस वक्त तक मुझे अपने इमोशंस को काबू में रखना होगा और मुझे ये देखना होगा कि भी इन सब का असल मकसद क्या है और ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर बाद ymir राइनर से पूछती है कि वो बीस्ट टाइटन कौन था। राइनर कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। ymir उसको कहती है कि मैंने तुम्हें खुद देखा था कि तुम दोनों उसको ऐसी हैरत भरी नज़रों से देख रहे थे कि जैसे तुमने उसे पहले कहीं देखा हो। एरन को इन बातों की समझ नहीं आती और वो ymir से इन बातों के बारे में पूछता है तो वो उसको बताती है कि इस सब तबाही और बर्बादी की वजह वो बीस्ट टाइटन ही है जो अपने साथ टाइटन्स लेकर आया था और हो ना हो राइनर और बेल्टोट भी उसी को ढूंढ रहे हैं ताकि ये उसके साथ मिलकर वापस जा सके। एरन ये सब बातें सुन के हैरान हो जाता है और ymir से पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हें ये सब कैसे पता है। ymir कहती है कि मैं तो बस हालात को देखते हुए ये सब बता रही हूँ और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन दोनों को ख़त्म करके सब कुछ ठीक कर दोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस पे एरन हैरान हो जाता है और ymir से पूछता है तो हमारा असल दुश्मन कौन है। ymir उसको बताने ही लगती है कि राइनर उसकी तवज्जो अपनी तरफ कर लेता है और उसको कहता है कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ और हमारे साथ चलो और तुम भी जानती हो कि दीवारों के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है। ymir कहती है कि मैं तुम दोनों पर कभी यकीन नहीं कर सकती और ना ही तुम मुझ पर कभी यकीन कर सकते हो। राइनर कहता है कि अभी तुम सोच रही हो कि तुम एरन के साथ मिलकर हमें धोखा देकर यहाँ से भाग जाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला और तुम भी जानती हो कि तुम्हारा फ्यूचर दीवारों के अंदर कुछ नहीं है और अगर तुम क्रिस्टा के बारे में सोच रही हो तो हम उसको भी बचा लेंगे, उसके बाद तुम्हें हम पर यकीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्रिस्टा का कोई फ्यूचर नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा अगर तुम क्रिस्टा को बचाना चाहती हो। एरन दोबारा ymir से पूछता है कि हमारा असल दुश्मन कौन है, मुझे अभी बताओ। राइनर की बातें सुन के ymir उसको बताने से मना कर देती है और अचानक ही उन सब को फ्लेम सिग्नल्स की आवाज़ सुनाई देती है और वो सब हैरान हो जाते हैं कि इतने वक्त में इतनी जल्दी स्काउट्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं।